हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कक्षा। इस वीडियो में पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिश्ड पावर। चैप्टर का मीनिंग है कि जो ब्रिटिश थी वो हमारी कंट्री में ट्रेड करने आई थी, फिर उन्होंने कैसे अपनी टेरिटरी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब तो थे वो लास्ट और पावरफुल मुगल रूलर थे। ही स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट इज़ नोन एज इंडिया। और इन्होंने ना इंडिया में अपना बहुत बड़ा रोब जमा रखा था। आफ्टर दिस डेथ 1707 मैनी मुगल गवर्नर सुभाष एंड बिग जमींदार्स बिगेन एक्सटेंडिंग देयर टेरिटरी एंड एस्टेब्लिशिंग रिलीजन किंगडम्स। और जब औरंगजेब मर गए ना तो काफ़ी सारे मुगल रूलर्स को लगा कि जो हमें अब आज़ादी मिल गई है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब तो मर गए, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल थे। ठीक है, एज पावरफुल रिलीजन्स किंगडम इमर्जिटी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली कुड नॉट नो लॉन्गर फंक्शन एज ए एफेयर सेंटर। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्हें लगा कि अब औरंगजेब तो मर गए तो ये जो पूरी हमारी इंडिया है ना बच्चों, देखिए जी पूरी मान लें इंडिया है हमारी। ठीक है, और इंडिया में राज्य है। ठीक है, पहले क्या होता था, इतना राज्य एक मुगल संभालेगा, इतना राज्य एक, और इतना राज्य एक मुगल रूलर संभालेगा। बट जब औरंगजेब मर गए, इसी इंडिया के इतने सारे राज्य हैं, फिर क्या हुआ, एक एक राज्य एक एक मुगल संभालने लगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारी इंडिया बहुत छोटी पड़ गई। और ये जो हमारा दिल्ली था ना, इसको इसे डिवाइड कर दिया कि ये इतना ये संभाल लेगा इतनी, और इससे क्या हो गया, हमारा जो दिल्ली था वो बहुत छोटी पड़ गई। ठीक है, बहुत छोटा हो गया वो दिल्ली। By the second half 18th century, however, a new power emerging की और पॉलिटिकल हॉरिजन ऑफ ब्रिटिश। फिर क्या हुआ, हमारी कंट्री में कौन आ गई, ब्रिटिश आ गई। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश originally came as a small trading company and were the related to inquiry trade. आपको पता है कि ब्रिटिश जब आई वो एक ट्रेडिंग के रूप में आई थी, एक व्यापार करने आई थी, पर उन्होंने हमारी इंडिया में कैसे अपना रोब जमा लिया। हाउ डिड दे कम to masters or a vast empire? In this chapter you will see how this came about. इस चैप्टर में जो है वो यही बता रहे हैं कि हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया में कैसे आई। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमें एक फ़ोटो दिखाई जाती है। फ़ोटो में जो है अगर आप इन्हें देखेंगे तो ये जो है हमारे बहादुर शाह जफ़र है और ये उनके पुत्र है। ठीक है, इस फोटो में क्या हो रहा है, जो बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटे हैं ना, ये ब्रिटिश ने इन्होंने कब्ज़े में कर लिया। अब क्यों कब्ज़े में कर लिया है, देखिए जो हमारे बहादुर शाह जफ़र थे ना, जब औरंगजेब मर गए थे ना तो बहादुर शाह जफ़र बने थे। औरंगजेब के बाद ये मुगल रूलर बने थे। तो क्या हुआ था, जब ये मुगल रूलर बने ना तो इनकी कुछ चलती वलती तो थी नहीं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश ने देख लिया कि बहादुर शाह जफ़र की तो कुछ ज़्यादा चलती वलती है नहीं, और फिर ब्रिटिश ने बहादुर शाह जफ़र को अपने कब्ज़े में कर लिया। ठीक है, और उनके पुत्रों को भी, मतलब बेटे को भी। और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ये होगा आपका पार्ट 2 और ये था आपका पार्ट 1। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगता है और वीडियो समझ आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन स्टे ट्यून। राधे राधे।